और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक हमारा चल रहा था रेशो एंड प्रोपोर्शन, और आप सभी जानते हैं कि एक ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को भाई अच्छे से करना है ना, और आसान टॉपिक भी है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल टॉपिक है, बहुत आसानी के साथ इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भी लास्ट क्लास में आई थिंक 13 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये देखो भाई। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें भाई। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे भाई। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a 6:7:8 के बराबर है, और abc का मान दे रखा है, अभी 14 दे रखा है। abc का मान दे रखा है, यानी एक्चुअल नंबर जो है ना, abc का अगर हम योग करेंगे तो 14 आएगा, 14 आएगा। तो आपको बताना है कि c का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ c आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको बताना है क्या, c का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। c का मान क्या होना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, c का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो अभी इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है भाई। यहां देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 6 है। क्या है अभी, 6, सही है। b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी, 7 है। b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7, ठीक रहेगा। c प्लस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी, 8 है। c प्लस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है, सही है। तो हमारे पास c प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। और a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास क्या है, 14 है। ये अनुपात की वैल्यू नहीं है ना, a b और c ये अनुपात की वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल नंबर है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 14। और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पर अनुपात की वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल नंबर नहीं दे रखा है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं जब भी वैल्यू अनुपात की फॉर्म में आती है ना, जब भी वैल्यू रेशियो की फॉर्म में आती है, तो किसी ना किसी संख्या से कट कर आती है ना। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में वैल्यू तब आएगी जब संख्या कटना बंद हो जाए, तब वो वैल्यू रेशियो की फॉर्म में आती है। ठीक, अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, वो एक्चुअल नंबर दे रखा है, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है रेशियो की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, रेशियो की वैल्यू दे रखी है। तो सीधी सी बात है, अगर ये रेशियो की वैल्यू है तो किसी ना किसी संख्या से कटकर जरूर आई होगी। अब ये वैल्यू किससे कटकर आई है, ये हमें पता नहीं होता है ना, किससे कटकर आई है हमें क्या पता भाई, है ना, किस संख्या से कटकर आई है ये हमें पता नहीं होता है। जब हमें ये पता नहीं होता है ये संख्या किससे कटकर आई है, तो इसके साथ में हम क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं, है ना। इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, ठीक रहेगा भाई। हमें a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 14, सी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऐसा करेंगे, इनका योग कर दो, है ना। इनका योग करेंगे तो क्या होगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, है ना। c और c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। इसको ऐड कर दो, ऐड करने पर देखो एडिशन कितना आ रहा है, 6 7 13 13 और 8 कितना होगा, 21x आ गया। कितना आ गया, 21x। ठीक है भाई। अब इसमें देखो दो सभी में है, दो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। दो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का मान बचेगा। और ये किसके बराबर है, 21x के बराबर है ना। ये किसके बराबर है, 21x के बराबर है। और a प्लस बी प्लस सी का मान तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, कितना है, 14 है ना। इसका मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो 2 गुणा में 14, और ये 21x के बराबर हो गया। तो ये कितना हो गया, 28, 21x के बराबर हो गया। अब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, 21 को नीचे ले आओ, 28/21 ये हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। इसको कैंसिल कर लो, कितने पे जा रहा है ये, 7 पे कट रहा है। 7 या 21, 7 चौक 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भी हमारे पास, 4/3 आ गई, है ना। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे भाई, 4/3 आ गई। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और हमें बताना है कि c का मान क्या होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4/3 है, हमें c का मान बताना है, तो सिंपल सी बात है, हमें a प्लस बी का मान पता होना चाहिए, तभी हम c का मान बता सकते हैं ना। जब हमें a प्लस बी का मान पता होगा तभी हम c का मान बता सकते हैं। तो a प्लस बी का मान यहाँ पर है 6x है, और x की वैल्यू क्या है, 4/3। तो 6 गुणा में 4/3, है ना। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4/3 आ गई। तो 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। एक्चुअल नंबर हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब c का मान आप निकाल सकते हैं। जब a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 14 है, और a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 8। 8 प्लस सी हमारे पास कितना है, 14 है। तो c की वैल्यू क्या होगी, 8 वहां पर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 14 में से 8 माइनस होगा तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। तो 6 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, तो जिसने भी इसका आंसर ए दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, कर सकते हैं हम इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15, ये करके बताओ। 2:3 का विलोम अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। इनवर्स रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लो भाई किसी भी नंबर की पावर -1 हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक, किसी भी नंबर की पावर -1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। और किसी भी नंबर की पावर -1 हो ना, तो वो 1 के बटे में आ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, विलोम बोलते हैं, है ना। जो संख्या 1 के बटे में आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, विलोम बोलते हैं। कोई भी संख्या, जैसे मान लो 4 की पावर -1 है, -1 का मतलब इनवर्स से होता है, विलोम से होता है। ठीक, और किसी भी नंबर की पावर अगर -1 है ना, तो वो 1 के बटे में आ जाती है। क्या आ जाती है, 1 के बटे में आ जाती है। जैसे 5 की पावर -1 हो, ये 1 के बटे में आ जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स, विलोम बोलते हैं। यानी जो संख्या 1 के बटे में आ जाए, यानी जो संख्या पलट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, विलोम बोलते हैं। अब 2:3 का विलोम अनुपात बताना है।
2:3 का विलोम अनुपात बताना है। सबसे पहले इसको विलोम में लेकर आओ, इनवर्स में लेकर आओ। इनवर्स लेके आएंगे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। 3 का विलोम लेंगे तो क्या होगा भाई, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम अनुपात बताना है। और जब भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए ना, ये लाइन नोट कर लो कहीं पर भी, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, ठीक, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो फ्रैक्शन खत्म करने का तरीका ये होता है कि उसको एलसीएम से गुणा कर दो। उसको क्या कर दो, एलसीएम से गुणा कर दो। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो इसको 6 से गुणा कर दो। इसको क्या कर दो, 6 से गुणा कर दो। तो 1/2 को 6 से गुणा करेंगे, 1/2 को 6 से गुणा करेंगे, और 1/3 को भी क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो 2 तिया 6, यहाँ पर 3 आ गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ गया। तो विलोम अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए उसको क्या कर दो, एलसीएम से गुणा कर दो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए उसको क्या कर दो, एलसीएम से गुणा कर दो, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगी, उसका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, करके बताना है। 2:3:4 का विलोम अनुपात बताओ। 2:3:4 का विलोम अनुपात आपको ज्ञात करना है, करो भी शाबाश। हाँ जी, करो भी शाबाश। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में तो हो जाएगा, पर 3 में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/2 अनुपात 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ये 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 संख्या जब आ जाएंगे ना, 3 संख्या जब आ जाएंगी तब दिक्कत आ जाएगी आपको, 3 संख्याओं में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, 2 में कोई दिक्कत नहीं है, तभी तरीका मैंने एक ही बताया है, इस तरीके से करोगे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो 1:2, 1:3, 1:4, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, होने में तो हो जाएगी पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पर ये बहुत आसान है। इसको क्या कर दो, एलसीएम से गुणा कर दो, है ना। इसको क्या कर दो, एलसीएम से गुणा, या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा अभी, 2 3 6 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 2 6 12, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 4 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 6 4 3 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। तो इस तरीके से हमें विलोम अनुपात निकालना है। डन है अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17, ये करके बताओ भैया। संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती बताना है। संख्या 4 और 8 का प्रथम समानुपाती यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन आपको बताना है। प्रोपोर्शन की मैंने आपको ना बेसिक इक्वेशन बताई थी जब कल की क्लास में, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, एक बेसिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए बाई बी होता है, और बी अनुपात सी का मतलब क्या होता है, बी बाई सी होता है, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है ना। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बी को बी से गुणा करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए को सी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना। ये एक मैंने बेसिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी जब भी हम समानुपात की बात करते हैं। ठीक, अब देखो भाई, संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती बताना है। प्रथम समानुपाती बताना है यानी ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू कौन सी होगी, बी और सी होगी। ये वैल्यू कौन सी होगी, बी और सी होगी। सही है भाई, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 1 गुणा में, और सी की वैल्यू दे रखी है 8, सी की वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है, अब देखो अभी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 1 गुणा में 8 कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। तो जिसने भी ए आंसर बताया भी बिल्कुल सही आंसर है, कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज समझ जाना भी है ना, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हमें प्रथम समानुपाती बताना है ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या दे रखी होगी। ठीक, दूसरी और तीसरी संख्या, और तीन संख्याओं के लिए, तीन संख्याओं के लिए ए बी सी के लिए ये हमारी बेसिक इक्वेशन बनती है, तीन संख्याओं के लिए। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देते हैं भाई, करके बताना है। संख्याएं 0.4 और 0.9 का मध्य समानुपाती बताना है। देखो भी ए बी सी में मध्य समानुपाती कौन सा होगा, बी होगा, यानी बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो ये सिंपल सी बात है, ये ए की वैल्यू होगी और ये क्या होगी, सी की वैल्यू होगी। कर सकते हैं इसको, जल्दी से करके बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अश्वनी कुमार, सीटेट में हमने थोड़ा सा किया होगा, है ना। अब हम इसके लगभग 85 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। सीटेट में हमने थोड़ा सा किया था, है ना। सीटेट में यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा हाई लेवल पर लेकर नहीं गए थे, ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा करेंगे। हाँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, अभी बताई थी बेसिक इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हमें फाइंड आउट करनी है बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए सी की वैल्यू दे रखी है, बी स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.9 है, 0.9। ठीक है,
अब इनकी गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या होगा, 4 दिन 36, 0.36 आ जाएगा, 0.36। हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है स्क्वायर में, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूँ भाई, मुझे बी की वैल्यू चाहिए और बी दे रखा है स्क्वायर में, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, कर दिया स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो पावर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू इसका वर्गमूल करोगे ना तो आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, कर पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें आपको बताना है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती भाई ए बी सी में, ठीक है, हमें अगर दो वैल्यू दे रखी है और तृतीय अनुपाती आपको बताना है, तो सिंपल सी बात है, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जल्दी से बता दो फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर सर, नो डाउट, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरीश कुमार रे, जब सारी चीजें इससे आ जाती हैं तो करने की जरूरत क्या है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां देखो भाई, सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो मेरे भाई बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी के बराबर होता है, बी स्क्वायर किसके बराबर, ए सी के बराबर, सही है। तो बी की वैल्यू हमारे, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास 6 और ये सी, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है ना, ये आपका 6 हो गया, ये आपका हो गया सी, 144 को 6 से काटो सर, 6 दूनी 12 होता है और 6 चौक 24 होता है, तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 24 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। अब इसमें आपको क्या बताना है, अब इसमें आपको बताना है चतुर्थ अनुपाती बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, और फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए भी मैंने आपको बेसिक इक्वेशन बता रखी है, स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक पार्ट बता रहा था, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए भी एक बेसिक इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है, वो कौन सी भी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये एक बेसिक इक्वेशन है। हाँ जी, रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन से होता है, यानी ए बाई बी। हाँ जी, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बराबर से होता है ना, समानुपाती का मतलब क्या होता है, बराबर से, और रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन से होता है, यानी सी बाई डी होता है, ठीक। चतुर्थ अनुपाती बतानी है, यानी ए बी सी की वैल्यू तो दे रखी है, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 6 है, और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, 3 को डी से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3D आएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, कैंसिल करेंगे डी की वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने करके बताओ। तो पहले 20 क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां देखो भाई, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, दो वर्गों की भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दो वर्ग की भुजाएं हैं, है ना, दो वर्ग की भुजाएं हैं 3:4, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो ना, जब भी क्षेत्रफल निकालना हो, डायरेक्ट क्या करना है आपको, डायरेक्ट आपको ये करना है, इसका वर्गानुपात कर देना है ना, इसका क्या कर देंगे, वर्गानुपात कर देंगे। जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो सिंपल सी कहानी है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसका क्या कर दो, वर्गानुपात कर दो, वर्गानुपात करेंगे क्या हो जाएगा, अभी 9:16 हो जाएगा, 9:16, ये हमारा राइट आंसर होगा, पता नहीं कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, 9:16 कर देना, यानी वर्गानुपात कर देना, ठीक है। डिटेल में देखना चाहोगे तो डिटेल देखो भाई, वर्ग की भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, वर्ग की भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, सही है, एक वर्ग की भुजा 3 है, यानी छोटी भुजा है तो मैंने छोटे ए से डिनोट कर दिया, एक वर्ग की भुजा 4 है तो ये बड़ी भुजा है तो इसको बड़े ए से मैंने डिनोट कर दिया है, ठीक है। इनका क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भी ए स्क्वायर होता है, तो इसका भी हमें क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, ठीक, क्या करना है, ए स्क्वायर। बताओ ए की वैल्यू 3 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 3 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, तो 9:16 हमारा राइट आंसर होना चाहिए, 9:16। ये तो वैसे भी सिंपल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तो आगे के लिए और क्वेश्चंस के लिए भी आपको ये बोल रहा हूँ, जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या कर देना, वर्गानुपात कर देना है बस, और वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए, आयतन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या कर देंगे, घनानुपात कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, घनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखो अभी, दो वृत्त की परिधियों में 2:9 का अनुपात है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जब भी क्षेत्रफल की बात आ जाए ना तो वर्गानुपात कर दो, ठीक है, दो वृत्त की परिधि है 2:9 के अनुपात में, ठीक, आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, कर दो, क्षेत्रफल निकालना है तो कर दो वर्गानुपात, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, 4:81 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है, 4:81, विदाउट पेपर पेन आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो डिटेल में देखो भाई,
दो वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस होती है ना, सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। क्या होती है मेरे भाई? 2 पाई आर, ठीक। और दूसरे सर्कल की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। इसको मैं बड़े आर से डिनोट कर देता हूं, बड़े आर से मैंने क्या कर दिया? डिनोट कर दिया, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई हमारा क्या होगा? कैंसिल हो गया। एक मिनट, कैंसिल इसको बाद में करेंगे। अच्छा, 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या? अभी 2 है, ठीक। और यहाँ पर 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, ठीक है। तो एक वृत्त की परिधि ये है और दूसरे वृत्त की परिधि ये है, तो 2 पाई से 2 पाई हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो छोटे आर की वैल्यू 2 आ गई, बड़े आर की वैल्यू 9 आ गई। छोटे आर की वैल्यू 2 और बड़े आर की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। तो इनके क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है भैया। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सही है ना। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू 2 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। आर की वैल्यू 9 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 81 हो जाएगी। तो 4:81 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना। 4:81 हमारा क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। पता नहीं कितने एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जब मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की पीवाई करवाऊंगा ना, तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। आगे देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3, दो घनों के विकिरणों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ये आपको बताना है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ये आपको बताना है, ठीक है। अगर ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो इसकी टेंशन ना लो। अभी हम मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो इनके फॉर्मूले के बारे में बताएंगे आपको। ये वृत्त की परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं, इनके फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे जब हम टॉपिक करेंगे तब। अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो क्या कर दो? वर्गानुपात कर दो। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्गानुपात कर दो। जब भी आयतन निकालना हो, जब भी आयतन निकालना हो तो क्या करना? घनानुपात कर देना है। दो घनों के विकिरणों में 3:4 का अनुपात है। अब आपको निकालना है आयतन, क्या कर दो? घनानुपात कर दो। 3 का घन करेंगे 27 होगा, 4 का घन करेंगे 64 होगा। बस कहानी खत्म। 27:64 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर मुझे बीपीएससी 4.0 में गलती से हिंदी का बैच मिल गया, लेकिन मुझे मैथ एंड साइंस का बैच लेना था, कैसे मिलेगा? डाउट सेक्शन में डाल दो ये चीज़, ठीक है। डाउट सेक्शन में एक बार अपना जो भी आईडी है, सारी चीज़ें उनको मेंशन कर दो और वो कर देंगे। डाउट सेक्शन में डाल दो। अब देखो भी, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:2 है। बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। 3:2 है, 3:2। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। एक्चुअल नंबर कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। और यहाँ पर अनुपात में कितना ज्यादा है लड़के? यहाँ पर अनुपात में कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है सर, है ना। लड़के कितने ज्यादा है? इससे एक ज्यादा है। और वो कह रहा है कि 500 ज्यादा है। यहाँ पर एक ज्यादा और वहां पर 500 ज्यादा, इसका मतलब एक यूनिट 500 के बराबर है। एक यूनिट 500 के बराबर है। रेशो में एक ज्यादा है, यूनिट वैल्यू में एक ज्यादा है, और एक्चुअल में कितना है? ज्यादा, 500 ज्यादा है। तो इसका मतलब एक यूनिट 500 के बराबर है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। लड़कियों की संख्या 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 500 गुणा में 2 कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 500 गुणा में 2 यानी 1000 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, करके बताएंगे भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ए और बी ने किसी व्यापार में 9:11 के अनुपात में पूंजी लगाई। यदि उनके द्वारा लगाई गई कुल पूंजी 3240 रुपए हो, तो बी का हिस्सा ए से कितना अधिक होगा? ये आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा टाइम दीजिए, चलो भी टाइम दे देते हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। चलिए अब करवाएं भी, देखो। ए व बी ने किसी व्यापार में 9:11 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए और बी ने, ठीक है, किसी व्यापार में 9:11 के अनुपात में पूंजी लगाई। यदि उनके द्वारा लगाई गई कुल पूंजी 3240 रुपए हो, उनके द्वारा लगाई गई कुल पूंजी, देखो कुल पूंजी कितनी लगाई। देखो ए ने 9 यूनिट पैसा लगाया, बी ने 11 यूनिट पैसा लगाया। दोनों ने कुल मिलाकर कितना पैसा लगाया? 20 यूनिट लगाया। कितना लगाया? 20 यूनिट। और एक्चुअल नंबर कितना है? 3240 है। एक्चुअल नंबर कितना है? 3240, यानी 20 यूनिट 3240 के बराबर है। 20 यूनिट 3240 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3240 बटे में 20 के बराबर होगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3240 बटे में 20 के बराबर होगी। और आपको बताना क्या है? उसमें बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। बताओ बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है? 2 यूनिट अधिक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3240 बटे में 20 गुणा में 2,
है कि नहीं? इसको कैंसिल करेंगे भाई, कितने पे गया अभी? 10 पे गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 324 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो बी ने ए से कितना पैसा ज्यादा लगाया? 324 रुपए ज्यादा लगाया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना मेरे भाई, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना हर जगह यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक मान लो हम परसेंटेज करते हैं, वहां पर इसका यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसका यूज होगा। ठीक है, इस यूनिट वैल्यू को समझना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। हर चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और भी देते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 26। सर एक बार दोबारा से बता दो, दोबारा से देख लो भाई। ए व बी ने किसी व्यापार में 9:11 के अनुपात में पूंजी लगाई, 9:11 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके द्वारा लगाई गई कुल पूंजी 3240 है। ठीक, उनके द्वारा लगाई गई कुल पूंजी कितनी है अभी? 3240। देखो अनुपात में कितनी आ रही है? अनुपात में कुल पूंजी आ रही है 20 आ रही है। 9 और 11 कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, कुल पूंजी कितनी लगाई? 20 यूनिट लगाई, और वो कह रहे हैं कि 3240 लगाई। तो इसका मतलब 20 यूनिट 3240 के बराबर है, तो एक यूनिट क्या होगा? 3240 बटे में 20। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 2 यूनिट कहां से आया? बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है? बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 324 आएगी। तो 324 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं, करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आंसर्स आपके आने स्टार्ट हो गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही तो करना है। देखो, दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। दो संख्या हमारे पास, उनमें 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी से 27 अधिक है, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, ये वाली संख्या इससे 27 अधिक है, क्वेश्चन में दे रखा है, और हमारे पास कितना आ रहा है? 3 अधिक है ना? कितना अधिक है? 3, और ये कह रहा है कि 27 अधिक है। तो 3 यूनिट 27 के बराबर है। 3 यूनिट 27 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 27/3 के बराबर आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 27/3 के बराबर आएगी। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्याओं का योग 13 है, तो 13 किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो 27/3 गुणा में 13, 27/3 गुणा में 13। ठीक है, 9 पे कट गया, अभी 13 में कितना होता है? 117 होता है। 13 में कितना होता है? 117। तो 117 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। सही है भाई। अच्छा, मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करूं, देखो पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, और वो कह रहा है कि भाई कितना ज्यादा? 27 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 27। बताओ अभी 27 3 का कितना गुणा है? 9 गुणा है। कितना गुणा है? 9 गुणा है। कितना गुणा है मेरे भाई? 9 गुणा है। ठीक, आगे हमें क्या बताना है? दोनों संख्याओं का योग बताओ। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 13 होगा। 8 और 5 कितना होगा? 13। ठीक, 27 अगर 3 का 9 गुणा है, तो 13 का 9 गुणा क्या होगा? 117 होगा। 13 का 9 गुणा क्या होगा? 117। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे स्कूल टाइम में, पर हमें इसके ऊपर भी कमांड बनानी है। ठीक है, इसके ऊपर भी कमांड बनानी है भाई। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पर आपको इसके ऊपर परफेक्शन होनी चाहिए। देखो भाई, बड़ा नंबर छोटे नंबर से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा, और वो कह रहा है 27 ज्यादा है, तो 3 यूनिट 27 के बराबर, कितना गुणा? 9 गुणा। ठीक, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग होगा भी 8 और 5 13। तो 13 किसके बराबर होगा? ये 9 गुणा है, तो ये भी 9 गुणा होना चाहिए, तो 13 नहीं 117। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। एक और क्वेश्चन करके बताओ। ठीक है, करो भी, शाबाश। यस सर, हम ऐसे ही पढ़े हैं बिल्कुल। चलिए दो संख्याओं में 7:3 का अनुपात है। दो संख्या हमारे पास, उसमें 7:3 का अनुपात है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी से 24 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी से कितना अधिक है? अभी यहाँ पर 4 अधिक है, और वो कह रहा है कि 24 अधिक है। तो 4 यूनिट 24 के बराबर है। 4 यूनिट 24 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? सर 24 बटे में 4 आएगी। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? 10 होगा। तो 24/4 गुणा में 10, 24/4 गुणा में 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भी 2 दूनी 10, 2 पंजा, देखो 4 6 24, तो 6 को 10 से गुणा करेंगे 60, हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 60 इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। वेरी गुड, क्या बात है, ग्रेट। इसी तरीके से करना है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी से कितना अधिक है? 4 अधिक, और वो कह रहा है कि 24 अधिक है, तो 4 यूनिट 24 के बराबर, 1 यूनिट 24/4 के बराबर। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग 10 होगा, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। सही है ना? अच्छा, अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो, बड़ी संख्या छोटी से कितना अधिक है? बड़ी संख्या छोटी से 4 अधिक है, और वो कह रहा है कि 24 अधिक है, तो 4 यूनिट 24 के बराबर है। 4 यूनिट 24 के बराबर है। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग 10 होगा, तो 10 किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। बताओ 24 4 का कितना गुणा है? 6 गुणा है, तो ये भी 6 गुणा होगा।
तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। 60 इज राइट आंसर। ठीक है, 60 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। ये करके बताओ। हम्म, देखो जी, दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। दो संख्या है हमारे पास, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसमें 5:4 का अनुपात है। दो संख्याओं में 5:4 का अनुपात है। पहली संख्या का 40%, पहली संख्या हमारे पास कौन सी, ये, इसका 40%। का मतलब क्या होता है, गुणा से होता है ना। का मतलब क्या होता है, गुणा से। पहली संख्या का 40%, पहली संख्या हमारे पास क्या है भाई, 5। 5 का 40% कितना होगा, 5 का 40% 2 होगा। करके देख लो, 5 का 40%, 40% मतलब 40/100, है ना। 40% का मतलब 40/100। 20 दूनी 40, 20 पंजा 100। 5 से 5 घट गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो 5 का 40% कितना है भी, 2 है। और वो कह रहा है कि 12 है। वो कह रहा है भी 12। 5 का 40% कितना आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। और वो कह रहा है कि भाई 5 का जो 40% है ना, पहली संख्या का 40% 12 हो, तो 2 यूनिट 12 के बराबर है। 2 यूनिट 12 के बराबर है। तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, ये आपको बताना है। दूसरी संख्या के बारे में बताना है। 2 यूनिट अगर 12 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 12/2 आएगी। 12/2। ठीक, तो दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/2 गुणा में 4, कितने पे गया, 2 पे गया, यानी 24 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24। और 24 का 50% कितना होता है, 24 का 50%, 50% का मतलब आधा। ठीक है, तो 24 का आधा कर दो, 24 का आधा कितना होगा, 12 होगा। 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 12 हमारा राइट आंसर होगा। सही है, दोबारा से देखो भी, दो संख्याओं के बीच में 5:4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40% कितना है अभी, 2 है। पहली संख्या का 40% करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और वो कह रहा है कि 12 है। तो 2 यूनिट 12 के बराबर, तो 1 यूनिट 12/2 के बराबर। तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, आपको बताना। दूसरी संख्या है कितनी, 5, 4 है। तो 4 की वैल्यू कितना है, 24। 24 का 50% 12 होता है। 12 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 29 करके बताओ। ठीक है, धीरे धीरे से लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे से। करो भी, शाबाश, कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चलिए अभी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, जिसका नहीं हुआ यहां देखेंगे। दो संख्या है हमारे पास, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में 10:5 का अनुपात है। 10:5 का अनुपात है, सही है ना। यदि पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का 60%, यानी 10 का 60% करना है। 10 का 60% 6 ही होता है। करके देख लो, 10 का 60%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना बचा, 6 बचा। 10 का 60% कितना आता है, 6 आता है। तो 10 का अगर हम 60% करेंगे कितना आएगा, 6। और ये कह रहा है कि भाई 18 होता है। कितना होता है भाई, 18। यानी पहली संख्या का 60% 18 है और हमारा कितना है, 6। तो 6 यूनिट 18 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 18/6 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 18/6। तो दूसरी संख्या का 40% कितना होगा, ये आपको बताना है। दूसरी संख्या निकाल लो, 5 है ना। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 18/6 गुणा में 5। तो 6 3 18, 3 5 15। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 15 आ गई। दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई, 15। अब दूसरी संख्या का 40% ये बताना है। यानी 15 का 40% कितना होता है, 15 का 40% 6 होता है भाई। 20 दूनी 40, 20 50 100, 5 दिए 15, 3 दूनी 6। तो 15 का 40% कितना होता है भाई, 6 होता है। तो 6 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी ए आंसर दिया भाई बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। ये और करके बताओ। एक क्वेश्चन और दे देते हैं भाई आपको ऐसा, एक क्वेश्चन और। चलो भी, शाबाश, ग्रेट, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। हाँ जी। और किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो ना तो उसको दोबारा से देख लिया करो रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा देख लिया करो 2-3 बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दो संख्याओं के बीच में 10:6 का अनुपात है। दो संख्याओं के बीच में 10:6 का अनुपात है, सही है। यदि पहली संख्या का 50% 25 है,
पहली संख्या का 50% कर दो, है ना। पहली संख्या का 50% कितना होगा, 5 ही होगा, और वो कह रहा है कि 25 है ना। पहली संख्या का 50%, देखो अभी 10 का 50% कैसे करते हैं, 50/100, 2 पे गया, ये आ गया 5। तो पहली संख्या का 50% 5 है, और ये कह रहा है कि भाई 25 हो, तो 5 यूनिट 25 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी सर, 25/5 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 25/5। तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, ये आपको बताना है। दूसरी संख्या तो ये है, तो 6 की वैल्यू और निकाल लो, तो 25/5 गुणा में 6, कैंसिल करेंगे, कितने पे गया भाई, 5 पे गया, 5 6 का 30, कितना आ गया, 30 आ गया। यानी दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 30 आ गई। अब दूसरी संख्या का क्या बताना है, 50% बताना है। इसका 50% कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 30 का 50% कितना होता है, 15 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग क्लास इज नॉट प्लेलिस्ट, बताओ, है ना। अब क्या करें भाई, आपको रिकॉर्डिंग क्लास ही नहीं मिल रही है, आपको ढूंढो, थोड़ा सा मेहनत करो, सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी का सामने, ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ। चलिए भाई, अब यहां देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। राम व श्याम की आय का अनुपात हमारे पास क्या भी 4:3 है। उनके खर्च का अनुपात कितना भी 3:2 है। यदि प्रत्येक 2500 रुपए की बचत करता है तो राम का खर्च क्या होगा, ये आपको बताना है। राम का खर्च क्या होगा, ये आपको बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना मेरे पुराने स्टूडेंट कम है, नए स्टूडेंट ज्यादा है ना। इस पेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना। पुराने स्टूडेंट कम है, नए स्टूडेंट ज्यादा है। नहीं तो पुराने स्टूडेंट तो उड़ा रहे हैं उतने अभी तक क्वेश्चनों को। हम्म? राम व श्याम की आय का अनुपात 4:3 है। अनुपात कितना भी 4:3। आय का अनुपात, इनकम, ठीक। और उनके खर्च का अनुपात कितना है, 3:2 है। खर्च का अनुपात कितना है, 3:2। देखो यार, एक चीज को समझना है ना, एक चीज को समझना है। अगर मैं 100 कमाता हूं, सुन रहे हो मेरी बात को, अगर मैं 100 कमाता हूं और 70 खर्च कर देता हूं, तो बचाता कितना हूं, 30 बचाता हूं, है ना। अगर मैं 100 कमाता हूं, 70 को खर्च कर देता हूं, मेरी आय 100 है, और मैं 70 खर्च कर देता हूं, तो बचाता कितना हूं, 30 बचाता हूं। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें, यानी आय में से खर्चा माइनस कर दे, तो क्या आती है, बचत आती है ना। आय में से अगर हम खर्चा माइनस कर दें, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दें, तो क्या आती है, सेविंग आती है। क्या आती है, सेविंग। तो इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग क्या होगी, है ना। इनकम में से खर्चा माइनस कर दें तो क्या आती है, बचत आती है। इनकम में से खर्चा माइनस कर दें तो क्या आती है, बचत आती है। क्या की बचत। यदि प्रत्येक की बचत, दोनों की बचत 2500 रुपए हो, यदि प्रत्येक की बचत 2500 रुपए है, तो बचत की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। तो 1 यूनिट अगर 2500 के बराबर है, बचत की वैल्यू हमारे पास अनुपात में कितनी आई, 1 आई, और वो कह रहा है कि 2500 रुपए है। तो 1 यूनिट 2500 के बराबर है, तो राम का खर्चा कितना होगा, ये आपको बताना है। तो राम का खर्चा तो यहाँ पर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। तो 1 यूनिट 2500 के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2500 गुणा में 3, यानी 7500 होगी। कितनी होगी मेरे भाई, 7500। तो 7500 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, ये करके बताओ। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर हम ओल्ड स्टूडेंट हैं, अगेन बैच परचेज किए हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी, है ना। ठीक है, सीटेड वाले स्टूडेंट्स लग रहे हैं। करो अभी, शाबाश। सर मैं तो पुरानी स्टूडेंट तो हूँ सर, मैं आंसर देती हूँ, आप देखते नहीं हैं। अरे सबके देखते हैं भाई आंसर, ठीक है, इस चीज़ की टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने। यहाँ देखो अभी, राम व श्याम की आय का अनुपात, राम व श्याम की आय का अनुपात कितना है अभी, 6:9 है। 6:9, ठीक। आय का अनुपात देखो भाई, इनकम, और उनके खर्चे का अनुपात क्या होगा अभी, खर्चे का अनुपात क्या होगा, देखो 4:7, 4:7। ठीक, ये इनकम है, ये खर्चा है, तो सेविंग क्या होगी, है ना। सेविंग क्या होगी भाई, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 की सेविंग होगी, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 की सेविंग होगी। यानी प्रत्येक की जो सेविंग है ना, वो कितनी है, 160 रुपए है। प्रत्येक की सेविंग यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट 160 के बराबर है ना। यहाँ पर सेविंग कितनी दे रखी है, 160 दे रखी है, और यहाँ पर हमारे पास सेविंग कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 यूनिट 160 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 160/2 के बराबर होगी। ठीक है, तो राम का खर्चा कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 160/2 गुणा में 4। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, 320 के बराबर होगा। तो 320 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना। 320 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन मैं इस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ,
अगर इस तरीके से सोल्व करने लग जाऊं तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 यूनिट 160 के बराबर है, 2 यूनिट 160 के बराबर है, तो राम का खर्चा कितना होगा ये आपको बताना है। राम का खर्चा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 2 यूनिट 160 के बराबर है तो कितना गुना है? ये 80 गुना है। 160 2 का कितना गुना है? 80 गुना है, तो ये भी 80 गुना होगा। तो 4 को 80 से गुना करेंगे कितना आएगा? 320 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें है ना आगे यूज होने वाली है भाई। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्टिंग में करवाने के पीछे लॉजिक यही होता है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज है ना, ये जो मैं चीज कर रहा हूँ ये हर चैप्टर में इसका यूज होगा। तो इस चैप्टर को जो न्यू स्टूडेंट है जिसका मैथ्स बैकग्राउंड कभी रहा ही नहीं वो भी, तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना बार बार, क्योंकि इसका यूज आगे आने वाले चैप्टर में यूज होने वाला है इसका प्रॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 33 करो भी शाबाश। सर अगर सेविंग बराबर ना हो तब क्या करेंगे? ये आ गया क्वेश्चन, मुझे पहले से ही पता होता है आप क्या बोलने वाले हो, क्या करने वाले हो। सर जी इतना इजी आता है एग्जाम में? इजी तो इससे भी आसान भी आता है पेपर में, पर होता नहीं ना, दिक्कत ये है, होता नहीं ना वहां पर, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यहां देखो भैया, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। ए व बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2 है, 3:2 है। ठीक है, इनके खर्चे का अनुपात, ये इनकम है भाई, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चे का अनुपात कितना है? 4:3 है, 4:3। सही है भाई। यदि ये कर्मश 1000 व 500 रुपए बचत करते हैं, 1000 और 500 रुपए बचत करते हैं, यानी बचत भी करते हैं भाई ये, है ना, ये दोनों बचत भी करते हैं। अब एक बात सोचने की है, इनकम 3 है, खर्चा 4 है, तो बचत हो सकती है क्या? इनकम 3 है, खर्चा 4 है, तो क्या बचत हो सकती है? सोचने की बात है यार। कोई इंसान 3 कमाता है 4 खर्च करता है, कोई इंसान 3 कमाता है 4 खर्च करता है, तो क्या बचत करेगा? नहीं करेगा। पर ये तो कह रहे हैं कि बचत करता है ना, ये तो कह रहे हैं कि बचत करता है। तो सिंपल सी बात है, बचत तभी कर सकता है जब इनकम ज्यादा हो और खर्चा कम हो, तभी बचत कर सकता है। पर हमारे पास तो इनकम कम है भाई, तो सिंपल सी बात है, इनकम में थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन ये करना पड़ेगा, जब भी ऐसा केस आए ना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाओ, इसको 2 से गुणा कर दो, है ना, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6, और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इनकम हमारे पास 6 है, खर्चा 4 है, आय 6 है, खर्चा 4 है, तो बचत कितनी करेगा? 2 बचत करेगा। कितनी बचत करेगा? 2। हाँ जी, खर्चा 4 है, सॉरी, इनकम आय हमारे पास 4 है, खर्चा 3 है, तो बचत कितनी करेगा? 1 करेगा। और ये कर्मश 1000 और 500 रुपये बचत करते हैं, ये कर्मश 1000 और 500 रुपये बचत करते हैं, ये 1000 बचत करता है और ये 500 बचत करता है। बताओ ये कितना गुना है? ये 1 यूनिट 500 के बराबर है, तो 2 यूनिट 1000 के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 500 आ रही है। ठीक है, तो एक की आय क्या होगी आपको बताना है। एक की आय हमारे पास 6 है ना, एक की आय हमारे पास क्या है? 6। 1 यूनिट 500 के बराबर, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा? 500 गुणा में 6 के बराबर होगा, 500 गुणा में 6 यानी 3000 के बराबर होगा। तो 3000 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको इनकम कम मिले और खर्चा ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं इनकम में आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और आपको ज्यादातर क्वेश्चन में 2 से ही गुणा करने को देखने को मिलेगी। ऐसा ही प्रश्न देता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। ठीक है, सर 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों? देखो अगर मैं 3 से कर देता फिर आप कहते सर 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों? ठीक, करने में आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर यूनिट वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। पर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर है ना, यहां पर यूनिट वैल्यू सेम आ रही है। जैसे 1 यूनिट 500 के बराबर, 2 यूनिट 1000 के बराबर, यहां पर यूनिट वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। ठीक, इसलिए मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया है। और ये ऐसा पर्सन कभी भी आए ना, ऐसा पर्सन कभी भी आए तो हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे पर्सन कई देखे हैं एग्जाम्स में आते हुए, 2 से मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता है। ठीक है, करने में 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, पर यहाँ पर यूनिट वैल्यू सेम आनी चाहिए। पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर है ना यूनिट वैल्यू सेम आ जाती है, इसलिए मैं हर बार क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, करने में 3 से भी कर सकते हो, पर 3 से करने पर चेक कर लेना यूनिट वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही, वो चीज चेक कर लेना। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने पर क्या करो, हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई करो, बस ज्यादा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं, करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 करो भी शाबाश। देखो भाई, ए और बी की आय का अनुपात 6:4 है, ए व बी की आय का अनुपात 6:4 है, ये इनकम है भाई। ठीक है, इनके खर्चों का अनुपात कितना भी 8:6 है, इनके खर्चों का अनुपात कितना भी 8:6 है। ठीक, यदि ये कर्मचारी 400 रुपए और 200 रुपए की बचत करते हैं, भाई बचत भी कर रहे हैं, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये बचत भी कर रहे हैं,
ठीक है, बचत कैसे कर सकते हैं भाई? जब इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है तो बचत कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। पर बचत करवानी है भाई, इनकम को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देनी है बस। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो ये कर्मश 400 रुपये और 200 रुपये की बचत करते हैं। ये कर्मश 400 और 200 रुपये की क्या करते हैं, बचत करते हैं। 400 और 200 रुपये की क्या करते हैं, बचत करते हैं। बताओ यार ये कितना गुणा है, 100 गुणा है, और ये भी कितना गुणा है, 100 गुणा है। ठीक है, तो 2 यूनिट अगर 100 यूनिट, 100 गुणा यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है। ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 2 यूनिट की वैल्यू 200 है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 200/2 आएगी। ठीक, तो ए की आई क्या होगी आपको बताना है। ए की आई हमारे पास 12 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो 200/2 गुणा में 1200। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 100 पे गया, तो 100 को इसकी वैल्यू निकालनी है। ए की आई क्या होगी, ए की आई है हमारे पास 12, तो 100 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1200 आएगा। तो 1200 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए। सर 2 कहां से आया, देखो 2 यूनिट की वैल्यू 200 है, 2 यूनिट की वैल्यू 200। चलो चलो, इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। भाई आ रहा है समझ में, कर लोगे? ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस टाइप से, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अरे भाई यही टॉपिक चलेगा 4-5 क्लास तक। सर 200 क्यों लिया, 400 क्यों नहीं? तो 400 लेते तो फिर कहते 200 क्यों नहीं लिया? तो 4 यूनिट 400 के बराबर, 400 भी ले लो यार, है ना। देखो 4 यूनिट 400 के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 400/4 के बराबर होगा। ठीक है, 4 यूनिट 400 के बराबर है तो 1 यूनिट 400/4 के बराबर होगा। तो आपको बताना है ए की आई क्या होगी, ए की आई है 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 400/4 गुणा में 12, कितने पे गया अभी, 100 पे गया। तो 100 को 12 से गुणा करेंगे 1200, तो 1200 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सर बी की आई बताइए, बी की आई निकाल लो, बी के 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 400/4 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बस उससे बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। तो जो मैथ पहली बार कर रहे हैं उनको इन क्वेश्चंस को कम से कम 3 बार करना है, जो पहली बार कर रहे हैं। जो ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं ना, सर सर 2 यूनिट की वैल्यू ली, इसकी क्यों नहीं ली, तो सिंपल सी बात हो, मैथ को पहली बार ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली बार कर रहे हैं ना, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना प्रॉपर तरीके से। आपके क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाता है, जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हो ना, हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि मैथ आपके जीवन में कितना कैसा रहा है। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।